हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 50 पॉइंटर सीरीज, जिसमें हम हर टॉपिक को समराइज कर रहे हैं बच्चों 50 पॉइंट्स के अंदर, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स? तो न्यूक्लियोटाइड्स बच्चों हमारे वो मोनोमर्स है जो अल्टीमेटली ज्वाइन होकर बनाने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, बेसिकली डीएनए एंड आरएनए का फॉर्मेशन इन्हीं मॉलिक्यूल से होता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दीज न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया है रिसेंटली, इनसे जुड़ के बनने वाला है हमारा न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती है बच्चों। फॉस्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है और नाइट्रोजनस बेस होता है। अगर हम बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में इस तरीके से हमको एक शुगर नज़र आता है। इधर हमारा कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एडिनिन। उसके बाद में ये उनके फॉस्फेट होते हैं। ये ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में हो सकता है, बायफॉस्फेट फॉर्म में हो सकता है, मोनोफॉस्फेट फॉर्म में हो सकता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक हटा दो तो बन जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक और हटा दो तो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, दैट इज एएमपी। तो ये है हमारा एडिनोसिन, और इस एडिनोसिन के आगे डाइफॉस्फेट, ट्राईफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, कोई भी फॉस्फेट वाला फॉर्म प्रेजेंट रह सकता है। हमारे डीएनए में बच्चों हमको 4 नाइट्रोजनस बेस देखने मिलता है: एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये जो हमारे बेसिस होते हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज आइदर प्यूरिन्स और आइदर पिरिमिडीन। प्यूरिन्स में आते हैं बच्चों हमारे एडेनिन एंड गुआनिन। दे एक्चुअली आर दी डबल मेंबर्ड रिंग। ठीक है, हमको यहाँ पे डबल रिंग स्ट्रक्चर नजर आता है। और जो हमारा पिरिमिडीन है, थाइमीन एंड साइटोसिन, ये हमारे सिंगल, इनमें हमको रिंग देखने को। इसके अलावा एक और होता है यूरासिल, बट वो आरएनए का पार्ट होता है, ना कि डीएनए का। एडिनिन हमेशा पेयर करता है थाइमीन के साथ में बाय दिस डबल बॉन्ड। गुआनिन ऑलवेज पेयर्स विद साइटोसिन बाय दी ट्रिपल हाइड्रोजन। तो एडेनिन थाइमीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलता है, गुआनिन साइटोसिन में हमको ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। डीएनए में हमको ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने मिलता है। 2 स्ट्रैंड्स रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बच्चों, इफ दिस इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैनर, देन जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड रहेगा वो कुछ इस तरीके से 5 प्राइम टू 3, मतलब देख सकते हो दे आर इन दी एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। एक हमारा राइट साइड जाएगा तो दूसरा लेफ्ट साइड जाता है। इसी को हम बोलते हैं दैट स्ट्रैंड्स दे आर एंटी पैरेलल, है ना। आप देख सकते हो एंटी पैरेलल, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो पैरेलल कहलाते हैं, पर क्योंकि इनके डायरेक्शंस अलग है तो ये कहलाते हैं एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं ये आपस में लिंक टुगेदर होते हैं, दे आर लिंक्ड बाय दी फॉस्फोडाइएस्टर। हमारे डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बैकबोन रहता है, उस बैकबोन में हमको ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। ये जो हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहता है बच्चों, ये किसके बीच में होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारे एक न्यूक्लियोटाइड का, और जो हमारा 3 प्राइम OH एंड रहता है हमारे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का, इनके बीच में हमको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखने को मिलता है। तो 5 प्राइम एंड हमारे डीएनए का एक फॉस्फेट ग्रुप है। 3 प्राइम एंड जो रहता है एक हमारा OH ग्रुप, शुगर की बात की जाए तो अगर ये हमारा शुगर रहेगा तो इसमें जो 2 प्राइम पोजीशन है यहाँ पे H रहता है, 3 प्राइम में हमारा OH रहता है। तो ये जो OH रहता है ना, यहीं पे हमारा नया न्यूक्लियोटाइड आके ऐड होता है। शुगर जो है डीएनए के अंदर, दैट शुगर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। आरएनए में होता है ऑक्सीराइबोस, वहां पे दोनों जगह पे हमको OH OH नजर आता है, बट डीएनए में हमको यहाँ पे H देखने को मिलता है। डीऑक्सीराइबोस लैक्स एन ऑक्सीजन। इनका जो ये 2 प्राइम कार्बन है, इनका जो ये 2 प्राइम कार्बन है, तो हम 3 प्राइम कार्बन बोल सकते हैं, उसमें जो OH है वहां पे अटैच होगा।
ये जो हमारा 2 प्राइम कार्बन रहेगा वहाँ पे जो H है उसकी बात की जा रही है। रेप्लिकेशन जो रहता है ये हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में होता है। बेसिकली जो 3 प्राइम OH एंड है, इस 3 प्राइम OH एंड पे हमको पॉलीमराइजेशन होता नज़र आता है। इस 3 प्राइम OH एंड पे बच्चों को ये पॉलीमराइजेशन होता हुआ नज़र आता है। इस एंड पे सारा का सारा इलॉन्गेशन देखने को मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंश्योर्स एक्यूरेट DNA रेप्लिकेशन। जब भी हमारा रेप्लिकेशन होता है ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट। अगर पैरेंटल स्ट्रैंड में हमारा सीक्वेंस है एडेनिन थाइमीन थाइमीन साइटोसिन साइटोसिन गुआनिन, तो जो भी हमारा न्यू स्ट्रैंड बनेगा उसमें बिल्कुल उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होने। एडेनिन है तो सामने थाइमीन आएगा, थाइमीन है तो आगे एडेनिन, आगे एडेनिन साइटोसिन, समवॉट लाइक। चारगाफ्स एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक रूल दिया है, एक DNA स्ट्रैंड में जितने एडेनिन है उतने ही होने चाहिए थाइमीन, जितने गुआनिन है उतने ही होने चाहिए साइटोसिन। अगर इसको हम इस तरीके से देखें तो एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल्स टू थाइमीन प्लस साइटोसिन ना। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पाइरीमिडीन। हमेशा क्या होता है बच्चों, हमेशा ये होता है कि नंबर ऑफ प्यूरिन्स इट ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ पिरिमिडीन। जितने एडेनिन प्लस गुआनिन रहेंगे उतने ही हमको थाइमीन प्लस साइटोसिन नजर आएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है DNA के स्ट्रक्चर में वो इन बेसिस को स्टेबिलाईज करता है। तो DNA में अब तक हमने 2 बॉन्ड्स देखे हैं, बैकबोन में प्रेजेंट है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में यहाँ पे आमने सामने डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड है। दिस एक्चुअली इज दी हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो इनके बैकबोन में है बच्चों ये होता है हमारा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, सॉरी। उसके अलावा कुछ यहाँ पे वीक हमारे बॉन्ड वॉल इंट्रैक्शंस भी प्रेजेंट रहते हैं जो इन स्टैक्ड बेसिस को स्टेबिलाईज करते हैं। अब एक और चीज़, ये जो आपको बॉन्ड नजर आ रहा है ना शुगर और बेस के बीच में, दैट बॉन्ड इज एक्चुअली ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो आपको DNA में ये 2-3 इंटरेक्शंस, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स याद रखने हैं। DNA जो है ये अलग अलग कन्फर्मेशन ले सकता है, ADNA, BDNA, ZDNA। जैसे जो BDNA रहता है ये सबसे हमारा कॉमन फॉर्म है। ये जो हमारा BDNA रहता है बच्चों ये हमारा सबसे कॉमन फॉर्म होता है DNA का। न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं ये स्टोर करते हैं बहुत सारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सीक्वेंसेस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड दे कोड फॉर द जीन्स। जीन्स को हम ट्रांसक्राइब करते हैं RNA में ड्यूरिंग द जीन एक्सप्रेशन। एक्सॉन्स जो है ये होते हैं बच्चों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस दैट कोड्स फॉर द प्रोटीन। अब होता क्या है, ये जो DNA है, अब DNA बहुत बड़ा होता है, इसमें अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं और एक जीन सेगमेंट से हमारा एक कोई ना कोई प्रोटीन बनता है। तो इस एक पर्टिकुलर जीन से हमारा बनेगा एक पर्टिकुलर mRNA, और ये जो हमारे mRNA रहते हैं बच्चों इनसे अल्टीमेटली बनते हैं हमारे प्रोटीन। mRNA में हमको 2 रीजन नज़र आते हैं, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स। एक्सॉन्स जो होते हैं ये हमारे कोडिंग रीजन्स होते हैं, इंट्रॉन जो होते हैं ये हमारे नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। नॉन कोडिंग रीजन, इनसे हमारा कोई प्रोटीन नहीं बनता है, दे आर जस्ट जंक पार्ट ऑफ द DNA। दैट इज़ वाई परफॉर्म किया जाता है इंट्रॉन स्प्लाइसिंग, ताकि ये सारे अनवांटेड जंक का रिमूव करवाया जा सके। अगर हम बात करते हैं RNA की तो mRNA में कोडॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड को मिला के हमारा एक ट्रिपलेट कोडॉन बनता है एंड दिस ट्रिपलेट कोडॉन दे स्पेसिफाई 1 अमाइनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल अगर कोडॉन है हमारा AUG तो ये कोड करता है बच्चों फॉर दी अमाइनो एसिड मिथियोनिन। ओके, दिस विल कोड फॉर मिथियोनिन। ये जो हमारे सीक्वेंसेस है न्यूक्लियोटाइड के हमारे mRNA में, उनको रीड किया जाता है ड्यूरिंग दी ट्रांसलेशन ताकि उनसे प्रोटीन का प्रोडक्शन करवाया जा सके। अगर कोई म्यूटेशन आ जाए DNA में या RNA में तो क्या हो जाएगा, कोडॉन्स चेंज हो जाएंगे।
अगर कोडॉन्स चेंज हो जाते हैं बच्चों तो हमारे गलत अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट होंगे। अगर हमारे सॉरी अगर इनकरेक्ट अमाइनो एसिड सपोज ऐड ऑन हो जाते हैं, उसकी वजह से गलत प्रोटीन बनता है। तो अगर म्यूटेशन आता है तो म्यूटेशन से बहुत सारे डिसीजेस भी हो सकते हैं। म्यूटेशंस बहुत टाइप के होते हैं। अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज है तो कहलाता है पॉइंट म्यूटेशन। अगर हमारे सीक्वेंस में कोई एक बेस ऐड हो गया तो कहलाएगा इंसर्शन। कोई एक बेस डिलीट हो गया तो कहलाएगा डिलीशन। कभी कभी होता है साइलेंट म्यूटेशन। का मतलब क्या? डीएनए में म्यूटेशन तो होगा बट उसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड को मल्टीपल कोडॉन्स कोड कर सकते हैं बिकॉज द जेनेटिक कोड्स दे आर डीजेनरेट। तो इसीलिए अगर म्यूटेशन डीएनए में होता है फिर भी हमारे प्रोटीन में नहीं आता है, ऐसे म्यूटेशंस कहलाते हैं साइलेंट म्यूटेशन। बट जो मिसेंस म्यूटेशन है ये हार्मफुल होते हैं, क्योंकि मिसेंस में क्या होता है, तो अगर चेंज होगा डीएनए में तो उससे अमाइनो एसिड भी चेंज होगा, उससे प्रोटीन भी चेंज होगा। जैसे कि देखने को मिलता है सिकल सेल एनीमिया में, दैट इज E6V, वेयर दी ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वैलिन इन दी 6th पोजीशन ऑफ द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। देन कम्स द नॉनसेंस म्यूटेशन। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन को इंट्रोड्यूस किया जाता है इन बिट। कभी कभी अगर CAG कोडॉन है, गलती से साइटोसिन कन्वर्ट हो जाए तो यूरासिल, तो क्या हो जाएगा, एक स्टॉप कोडॉन आ जाएगा बीच में, वजह से एक शॉर्ट प्रोटीन का फॉर्मेशन देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है जो बनाता है न्यूक्लिक एसिड्स को। ये जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स है ये फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट जीनोम। एक ह्यूमन जीनोम के अंदर लगभग 3 बिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग डिटरमाइन करता है कि किस ऑर्डर में हमारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है डीएनए में। अगर कोई गलती हो भी जाए तो बहुत सारे रिपेयर के मैकेनिज्म्स है, बेस एक्सीजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन, मैच रिपेयर। ये रिपेयर सिस्टम्स क्या कर सकते हैं, तो डैमेज को रिपेयर भी कर सकते हैं। टीलोमियर कुछ हमारे रिपीटेटिव होते हैं जो क्रोमोसोम के एंड्स में देखे जाते हैं। मिथाइलेशन जो है ये रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन। मिथाइलेशन है, एसिटिलेशन है, बहुत सारे कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। कुछ किए जाते हैं डीएनए में, कुछ किए जाते हैं हिस्टोन्स में, जिसकी वजह से ये क्रोमैटिन के फॉर्मेशन चेंज होते हैं। यूक्रोमैटिन फॉर्म और हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन फॉर्म इज द replication and transcription active form. Heterochromatin is the basically replication transcription inactive. अगर मिथाइलेशन होता है तो इन दोनों फॉर्म में कन्वर्जन देखने को मिलते हैं। डीएनए का डीनेचुरेशन होता है occurs when the hydrogen bonds break। अगर हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए हेलिकेज काम करता है डीएनए को डीनेचर कर देगा, सेपरेट कर देगा। रीनेचुरेशन का मतलब होता है कि जब ये दोनों स्ट्रैंड्स दोबारा से रीएनील हो जाए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, तो दे आर सम स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियेजेस जो कुछ स्पेसिफिक जगह पे कट लगा सकता है। PCR दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ प्रोसेस जिससे हम डीएनए की कॉपीज बढ़ाते हैं, डीएनए को बेसिकली एम्पलीफाई करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक मेथड होता है बच्चों जिससे हम लोग डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। प्लाज्मिड आर सम सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। इन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को हम लोग क्लोनिंग में इस्तेमाल करते हैं। वी हैव दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यूज़ किया जाता है डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए। हम कोई भी सीक्वेंस को कहीं पर अगर हमको ऐड करना है, हटाना है, वहाँ पे आरडीटी का सहारा लेते हैं। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियोटाइड वाज यूजफुल टू एवरीवन। अगली बार हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। यू वांट टू गेट एनी मोर इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक अबाउट एनी टॉपिक, प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एक आपके लिए होमवर्क है, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया, हु इज़ द पर्सन हु गेव अस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये आपका आज का सवाल है। ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। इफ़ यू वांट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जामिनेशंस लाइक IIT JAM, GAT B कीजिए, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो और आप हर एग्ज़ाम की हर इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल फ्रीली एक्सेस कर
study with us, learn with us, be among the toppers. Have a great day everyone. Be happy.